एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारी एरर स्पॉटिंग की सेकंड क्लास है। जिसने हमारी फर्स्ट क्लास नहीं देखी होगी वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज चैट जीपीटी इज डूइंग वंडर्स बट द आउटडेटेड इंफॉर्मेशन provided by its free version is creating troubles for the people relying on it। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है? चैट जीपी इज डूइंग वंडर्स बट द आउटडेटेड इंफॉर्मेशंस, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ये एरर है क्योंकि इंफॉर्मेशन कभी भी प्लूरल नहीं होता। इंफॉर्मेशन एक कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ एस या ईएस नहीं आता, तो इसके बी पार्ट में एरर है। यहाँ इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, एस को हटा दिया जाएगा, सिंपल इंफॉर्मेशन लिखा जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर पार्ट भी है एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज millions of stars in the sky were talking to each other, hovering in the endless dark, cold and silent space of nothingness। इसके कौन से पार्ट में एरर है? millions of stars in the sky were talking to each other, hovering in the endless dark, cold and silent space of nothingness। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, each other। इफ एक्शन हैपन बिटवीन टू पार्ट्स और पर्सन देन ईच अदर, दो पार्टी या दो पर्सन के बीच की बात हो रही हो तब हम ईच अदर का यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्टार्स की बात की गई है, इसलिए हम ईच अदर अदर नहीं वन अनदर का यूज़ करेंगे। सो राइट सेंटेंस इज मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई वर टॉकिंग टू वन अनदर। ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Then our next question is question number 3. Microorganisms like harmful bacteria can enter into our bodies, have devastating effects on our health and even cause deadly poisoning. No error। इसके कौन से पार्ट में एरर है? माइक्रो लाइक हार्मफुल बैक्टीरिया कैन एंटर इनटू आवर बॉडीज, तो इसके भी बी पार्ट में एरर है। एंटर के साथ इनटू प्रपोजिशन का यूज़ किया गया है, यह गलत है क्योंकि एंटर का मतलब होता है मूविंग इनटू समथिंग और एंटर इनटू का मतलब होता है साइनिंग एन एग्रीमेंट। तो इस सेंटेंस में एंटर इनटू का यूज़ जो है वो गलत है। सिंपल इसमें एंटर आएगा, यहाँ से इनटू को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि एंटर इनटू का मतलब हो जाता है कि कोई एग्रीमेंट साइन करना, इसलिए यहाँ पे सिंपल एंटर आएगा, तो इसके बी पार्ट में एरर है। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द फादर वाज ओवरवेल्म्ड फॉर जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन। द फादर वाज ओवरवेल्म्ड फॉर जॉय, यहाँ भी बी पार्ट में एरर है। ओवरवेल्म्ड के साथ हमेशा प्रपोजिशन विद आती है, तो यहाँ पे राइट सेंटेंस बनेगा द फादर वाज ओवरवेल्म्ड विद जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन। इसके भी बी पार्ट में एरर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द हेड मिनिस्टर टुगेदर विद हिज एडवाइजर्स आर अटेंडिंग द G20 कल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन वाराणसी। यहाँ कौन से पार्ट में एरर है? द हेड मिनिस्टर टुगेदर विद हिज एडवाइजर आर अटेंडिंग द G20 कल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन वाराणसी, तो यहाँ सी पार्ट में एरर है। यहाँ हेड मिनिस्टर के लिए आर हेल्पिंग वर्क का यूज़ किया गया है, जो कि यहाँ पे गलत है। यहाँ हेड मिनिस्टर सिंगुलर है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा, यहाँ आर की जगह इज आएगा। राइट सेंटेंस इज द हेड मिनिस्टर टुगेदर विद हिज एडवाइजर इज अटेंडिंग द G20 कल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन वाराणसी। देन अवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। It was a spectacular performance, really loud and hyped up, and the audience clapped its hands
आफ्टर द परफॉर्मेंस प्योरली आउट ऑफ जॉय। देखिए इसके कौन से पार्ट में एरर है। इट वॉज अ स्पेक्चुअल परफॉर्मेंस रियली लाउड एंड हाइप्ड अप एंड द ऑडियंस क्लैप इट्स हैंड। यहाँ भी सी पार्ट में एरर है। यहाँ पर ऑडियंस प्रोनाउन के लिए इट्स वर्ड का इट्स एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि ऑडियंस के इंडिविजुअल, ऑडियंस में कोई सारा ग्रुप नहीं होता है। इसमें ऑडियंस में हर व्यक्ति को काउंट किया जाता है, वो इंडिविजुअल काउंट किया जाता है। इसलिए यहाँ इट्स की जगह देर आएगा, ऑडियंस के लिए देर वर्ड का यूज़ होगा, तो उसके सी पार्ट में एरर है। Then our next question is question number 7. He is the most intelligent and also the very talented student of the college. He is the most intelligent and also the very talented student of the college. तो यहाँ पे सी पार्ट में एरर है, क्योंकि जहाँ पे दो एडजेक्टिव किसी भी कंजक्शन से ज्वाइन किए गए हो, यहाँ पर इंटेलिजेंट और टैलेंटेड एंड कंजक्शन से के लिए एंड कंजक्शन से ज्वाइन किए गए हैं, तो इन दोनों एडजेक्टिव में सेम डिग्री का यूज़ होगा। अगर यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट लिखा गया है तो वहाँ पे सी पार्ट में भी वेरी टैलेंटेड नहीं होगा, यहाँ पे भी मोस्ट टैलेंटेड यूज़ होगा। तो ये ग्रामर का रूल है, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरी टैलेंटेड यूज़ किया गया है। तो राइट सेंटेंस इज ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड आल्सो द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। So right answer is option number C. Then our next question is question number 8. You should go on for learning new skills on this vacation. Utilize your time. You should go on for learning new skill on this vacation. Utilize your time. तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर है। यू शुड गोन, शुड के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ होती है। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, वहाँ मैंने कैन के साथ बताया था आपको कि हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ होती है। इन दोनों में ये सिमिलरिटी कि दोनों ही मॉडल्स हैं, और जहाँ भी मॉडल्स का यूज़ होगा वहाँ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म की यूज़ होगी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. He is a honorable man who respects everyone and get respect from everyone in society. He is a honorable man who respects everyone and get respect from everyone in society. तो यहाँ भी ए पार्ट में एरर है, ये आर्टिकल एरर है, क्योंकि इसकी साउंड ऑनेबल में साउंड वॉवल की है, तो यहाँ पे अ नहीं एन आएगा। ही इज़ एन ऑनेबल मैन हु रिस्पेक्ट्स एवरीवन। इसको हॉनेवर नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑनेबल पढ़ते हैं, इसमें वॉवल साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पे एन यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ अवर राइट आंसर। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. The present data show that the death rate has fallen. The present data show that the death rate has fallen. तो इसके भी ए पार्ट में एरर है, क्योंकि डाटाज का यूज़ नहीं होगा। डाटा अपने आप में एक प्लूरल है, इसके साथ भी एस या ई एस नहीं लगता। जैसे इन्फॉर्मेशन अपने आप में एक प्लूरल है, कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ भी एस या ई एस नहीं लगता, वैसे ही डाटा भी अपने आप में एक प्लूरल है, इसके साथ भी एस या ई एस का यूज़ नहीं होता। देन ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। आप सभी इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।